नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 22। आशा करती हूँ ये उपन्यास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। निर्मला ने बिगड़कर पूछा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बज गए हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ ज़्यादा दूर भी तो नहीं है। सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसा मेरा कोई काम करने गए थे। सियाराम, तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो एक बाबा जी ने कह सुनकर फेरवा दिया, नहीं तो किसी तरह ना फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी नहीं रुका, सीधा चला आ रहा हूँ। निर्मला, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो। लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही न कह दिया होता। जाते हो लकड़ी के लिए? सियाराम अब अपने को ना संभाल सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। निर्मला, खाना ना खाओगे? सियाराम, ना खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं? सियाराम, तो मैं इस वक्त ना जाऊंगा। निर्मला, मुझे दोष ना देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही नहीं मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियां खाने, बेंच पर खड़े होने या ऊंचा टोपी देने के सिवा और क्या मिलता? वह घर से किताबों लेकर चलता, पर शहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाता था। पलटनों की कवायद देखता, 3 बजे घर लौट आता। वह घर से चला तो अभी, लेकिन उसे रोटियां के भी लाले पड़ चुके थे। 10 बजे क्या खाना ना बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी ना थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए नहीं जाने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठ रहा था। उसने सोचा, इस वक्त वह कहीं मिल जाएं, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों ना चला गया? घर पर मेरे लिए है ही क्या? वह आज यहाँ से चला तो घर ना जाकर सीधा घी वाले साहजी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबा जी ना थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्लाकर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियाँ ही तो खिलाती हो या कुछ और? ऐसी रोटियाँ जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएंगी। जब मजदूरी ही करनी है तो आपकी ना करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज यह क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योरियां बदल रही हैं इसकी? तब भी उसको यह ना सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मजदूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि खाना नहीं पकाती, तुम्हारे पिताजी कह दे मैं कचहरी नहीं जाता, तो क्या होगा बताओ? नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूँगी। क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से थैले की चीज़ पैसे में आती, तुम्हें ना भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित हो तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर ही लगा था। आज सारे दुखों का अंत और जीवन की सभी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारी जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता ना चला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना हुआ मकानों, गलियों और मंदिरों से उस आश्रय को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह लग रहा था।
एक बार एक मंदिर के सामने उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और जाकर साधु के पास खड़ा हो गया। पर वह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छाता गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बसखटे और बोरे बिछा बिछाकर भारत की प्रज्ञा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर ना लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था। किसी को उससे प्रेम न था। वहाँ तो वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण ना थी। इस वक्त भी उसके घर में ना जाने किसी को चिंता नहीं होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी। वही अभी तक मेरी राह देख रही होंगी। जब तक मैं ना जाऊंगा भोजन ना करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चला। वह अगर और कुछ ना कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिपटाकर रोती तो थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कोर नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन नहीं मिलता। पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौटकर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, लौटकर? परमानंद, जल्द ही आऊँगा बच्चा। सियाराम ने दीन भाव से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। परमानंद, मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह। इससे आगे सियाराम और कुछ ना कह सका। उसके आंसू भरे नेत्रों ने उसकी करुण गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कह सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी जैसी इच्छा। चलो, साधु संतों की संगति का भी आनंद उठा लो। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता था। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है निर्मला का भाग 22। अब बस इसके 2-3 एपिसोड और बचे हुए हैं, फिर ये उपन्यास समाप्त हो रहा है। अगला उपन्यास आपके लिए मैं बहुत ही फेमस, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही भारत का जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है वो लेकर आने वाली हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा गैस करके कि वो उपन्यास कौन सा है। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।